भारत माता की। भाई ठाटा रुक्का मारो। होटल है इधर कोई, क्या नाम है उस होटल का? उसकी दरार आ जानी थी उस होटल में। इतना जोर का रुक्का मारो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मौन जुलूस के इस कार्यक्रम में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी जो यहां पर उपस्थित हमारे नेतागण, अलवर शहर से विधायक हमारे संजय शर्मा जी, मुंडावर से विधायक मंजीत चौधरी जी, पिछले कई दिनों से जो अत्याचार का कार्यक्रम निरंतर यहां के विधायक के द्वारा प्रचलित है, निरंतर यहां के विधायक यहां पर ऐसे अपराधों को गति प्रदान करने में अपना विशेष योगदान देते हैं, उनके खिलाफ में ये रोष प्रदर्शन शांति के रूप में हम सब ने आज यहां पर निकाला है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से जब से ये विधायक यहां पर बने हैं, तब से लगातार बहरोड के अंदर एक एक मानवीय को, आम जीव के, आम व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभाव किस प्रकार से इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हुए उनके विश्वास को और उनके इस बहरोड के अंदर जिस प्रकार से वो इनसे सवाल करते हैं विकास के नाम का, तो उनकी आवाज को कुचलने का काम ये विधायक यहां पर करते हैं। आप सब एक एक घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं कि पिछले 2 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई आम नागरिक हो, जो भी यहां पर इस विधायक के प्रति सवाल पूछता है, विकास की बात करता है, विकास के ऊपर, इसके विकास के कार्यक्रमों पर सवाल पूछता है, तो उसकी सवाल को कुचलने का काम ये विधायक निरंतर अपने इस शक्ति का प्रयोग कर आपके सामने ऐसे अत्याचारों को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर ऐसे विधायक को और प्रशासन को यह अवगत कराना होगा कि यहां पर जनता का राज है और जनता ने विधायक चुना है, लेकिन जनता ने विकास के लिए चुना है, ना कि हमारे को दमन करने के लिए चुना है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हम सबको एकजुट होकर ऐसे विधायक के प्रति, ऐसे प्रशासन को यह अवगत कराना होगा कि इस प्रकार की राजनीति यहां पर बहरोड में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से मेरे पूर्व के नेताओं ने आपको कहा कि ये धरती सेना के जवानों की है, यहाँ के लोगों ने शहादत दी है अपने देश को आजाद कराने के लिए, उसी भाव के अंदर आप सबको भी अपने इस समाज के अंदर ऐसी क्रूरतियों को नाश करने का काम करना होगा। आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से विधायक अपने इस कार्यकाल को निरंतर बचाने के प्रयास में है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय बहुत कम है। घड़ी का सुई का कांटा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, समय आगे चलता रहता है, रोज का एक दिन कम है, रोज का एक दिन कम होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा कि वो कैसे अपने विधायक की सीट को बचा कर रखे। जिस प्रकार से कंस को सुना होगा, कंस का नाम सुना होगा आपने, कंस को भी ये भय था मरने का कि कभी उसकी मृत्यु ना हो जाए, और जिस प्रकार से भविष्यवाणी हुई थी कि तेरे को भगवान श्री कृष्ण मारेंगे, उसी प्रकार से इसको भय है कि यहाँ के नेताओं को दमन करो, यहाँ के नेताओं को कुचलो, उनका संहार कर दो, तो तेरे को यहाँ पर सामने चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूं, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि तेरी भी वही हश्र होगी जो कंस की हुई थी, तेरा भी वही हर्ष होगा जो कंस का हुआ था, और तेरे को दमन करने के लिए यहाँ का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बहरोड का एक एक नागरिक कृष्ण बनकर तुझको सजा देगा, क्योंकि तेरे अत्याचारों के प्रति पूरा बहरोड जाग चुका है। जिस प्रकार की तेरी मानसिकता है, जिस प्रकार का तू मानसिक रूप रखता है और जिस प्रकार की तेरी छवि है, उसी भाषा में भी तेरे को जवाब देना हमारे कार्यकर्ताओं को आता है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये बहरोड के समान हमारे सभी भाई बंधु, हम कृष्ण के पूजा करने वाले लोग हैं। हम धर्म की स्थापना धर्म की मर्यादा में रहकर करना जानते हैं। हमें शस्त्र उठाना भी आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि धर्म की स्थापना धर्म की मर्यादा में रहकर हो। इसीलिए हम आज प्रशासन के सम्मुख यहाँ पर गुहार लगाने आए हैं, आपको अवगत कराने आए हैं कि आप हमें न्याय दो। आप जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे डालो, और सलाखों के पीछे केवल डालना ही नहीं है, उनकी छितर परेड कर उनसे उसका नाम उगलवाओ कि जिन्होंने कृतज्ञ करने के लिए उनको आदेश किया था। आप उनको पूरी थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर उनको सख्त सख्त दंड देकर उनसे उस नाम के बारे में जानकारी निकालो जिस नाम के आधार पर वो इतने बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। ये हमला न केवल मोहित पर हुआ है, मैंने शुरू में ये बात कही थी
ये हमला भैरोड़ के सभी हमारे लोगों पर हुआ है, आप कार्यकर्ताओं पर हुआ है, क्योंकि ये भैरोड़ की धरती है। आप सबको ऐसे हमलों को और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप सबको यहाँ पर एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से, लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे अत्याचार के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुटता के साथ में बाहर निकलें और ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करें। नहीं तो अपना वातावरण, अपना समाज और आने वाली पीढ़ी आपको जवाब मांगेगी कि आपने ऐसे समय पर क्या किया। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसे कृतज्ञ किसी के साथ भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के साथ भी क्यों ना हो, किसी भी आम मानवी के साथ क्यों ना हो, हम सबको एकजुटता के साथ में इनके विरोध में खड़ा होना होगा। तभी हम जाकर अपने अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे। आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर जन्म लिया था, आप सबको कृष्ण बनना होगा और ऐसे अत्याचारियों को नाश करना होगा, ऐसे अत्याचारियों को दंड देना होगा। जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा और हम सब ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख तक हम समय देते हैं प्रशासन को कि आप सभी अपराधियों को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे डालें और उसका नाम उजागर करें जिस व्यक्ति ने इस योजना को अंजाम देने का कार्य किया है। अन्यथा 13 तारीख को हम सब एकजुटता से फिर इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति उस 13 तारीख के दिन तय करेंगे। मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप जितनी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग, सबको ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अपने गांव में जाएंगे, अपने कस्बे में जाएंगे, वहां से संदेश सबको देंगे कि 13 तारीख के दिन यहाँ पर हम सबको पुनः इकट्ठा होना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर पहुंचेंगे और हम सब अत्याचार के प्रति एकजुटता के साथ आगे खड़े होकर अत्याचार को कुचलने का काम करेंगे। यही संदेश मैं आप सबके माध्यम से पूरे भैरोड़ में, पूरे अलवर में पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी यहाँ पर इस आयोजन के अंदर पहुंचे हैं। भैरोड़ के अंदर शांति की स्थापना के लिए आप सब लोग घर से बाहर निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इसी विश्वास के साथ कि हम सब लोग एकजुटता के साथ में अत्याचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, चाहे वो मोहित के साथ में हो, चाहे पीछे नगर पालिका के चुनाव के समय पर हमारे वैश्य समाज के एक बच्चे के साथ हुआ था और उससे पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं को यहाँ पर छोटी मोटी धाराओं में इस थानेदार ने पकड़कर उनको 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और इसका परिणाम आप सबको देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एक दिन धर्म की स्थापना हम कर रहेंगे और शांति की स्थापना ही हमारा परम लक्ष्य है। इसी विश्वास के साथ में आप सबका धन्यवाद करते हुए एक जोरदार जयघोष के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं। मैं बोलूंगा धर्म की स्थापना हो तो आप सब कहेंगे विश्व धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, विश्व का, विश्व का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।